Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing maths work regularly. Today we will do brain teaser of unit 14. Read the statement of first sum. First sum is, what is a bill? First sum के पार्ट में क्या पूछा गया आपसे? What is a bill? So answer will be, a bill is a slip of paper on which shopkeeper write cost of items purchased by customer. बिल क्या होता है? एक स्लिप होती है, स्लिप पे शॉपकीपर राइट करता है सभी आइटम्स की कॉस्ट को जो कस्टमर ने परचेज किए। नेक्स्ट बी पार्ट में पूछ रखा है, हाउ इज बिल यूजफुल इन केस ऑफ डिफेक्टिव आइटम। अगर आपने कोई आइटम परचेज किया और उस आइटम में कुछ डिफेक्ट निकल आता है तो बिल कैसे यूजफुल होगा? अ कस्टमर कैन एक्सचेंज defective item by showing the bill. बिल को शो करके कस्टमर क्या कर सकता है? जो डिफेक्टिव आइटम है उसको एक्सचेंज करवा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड सम में आपको बिल गिवन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट शॉल परचेज की किसी कस्टमर ने, कितनी? 5 शॉल्स, एंड रेट कितना गिवन है? 175 रुपीज 1 शॉल का रेट होगा। अमाउंट के लिए क्या करेंगे? 175 को 5 से मल्टीप्लाई। उसके बाद है कॉटन क्लॉथ 3 मीटर का लिया और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज 50 पैसे, तो इसकी भी हमें अमाउंट बतानी है। उसके बाद शर्ट पीस लिया, कितने पीस लिए? 2 पीस, 2 पीस की कॉस्ट 360 रुपीज है, तो 1 की कितनी हो जाएगी? इसका रेट निकालना है हमें। नेक्स्ट लिया उसने सॉक्स 1 पेयर, कितने का? 68 रुपीज 50 पैसे। जो आपको ब्लैंक्स गिवन है वो फाइंड आउट करनी है। सेकेंड सम आपको बुक में ही करना है, फिलअप बताने हैं इसके अंदर। फर्स्ट आपको शॉल गिवन है, कितनी? 5 शॉल्स परचेज की, 1 शॉल की कॉस्ट है 175 रुपीज, तो 5 शॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 175 को 5 से मल्टीप्लाई करो एंड इट्स आंसर विल बी 875। रफ नोटबुक में मल्टीप्लाई करके देखना। उसके बाद कॉटन क्लॉथ लिया और 1 मीटर का कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज 50 पैसे, तो 3 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30.50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 91 रुपीज एंड 50 पैसे। मल्टीप्लीकेशन आप रफ साइड पे करके देखेंगे। ये सम आपको बुक में ही करना है। उसके बाद है शर्ट के 2 पीस लिए और टोटल अमाउंट 360 है, तो 1 की बतानी है। 1 शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी? 360 को इसमें क्या कर देते हैं हम? 5 को इसे मल्टीप्लाई किया, 3 को 30 रुपीज 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करोगे? 360 को 2 से डिवाइड करोगे। 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 180 रुपीज। नेक्स्ट है सॉक्स का 1 पेयर लिया, 68 रुपीज 50 पैसे का, तो 68 रुपीज 50 पैसे को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 68 रुपीज 50 पैसे, क्योंकि 1 पेयर की कॉस्ट आपको गिवन है, तो 1 के लिए तो रेट भी वही रहेगा, अमाउंट भी सेम रहेगी, बट यहाँ पर अमाउंट आपको 360 गिवन है, ये अमाउंट 2 पेयर्स की अमाउंट है, रेट बताते हैं हम 1 का, तो 360 को 2 से डिवाइड किया तो 180। क्रॉस चेक कर सकते हो आप, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखना, 360 ही आएगा आपका आंसर। फिर आपने इन सबका टोटल करना है, करो इसका टोटल। 5 + 5 10, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 का 5, 1 कैरी, 1 + 7 8, 8 + 9
17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 6 29, 29 का 9 2 कैरी, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 3 13। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1395 रुपीज़। एंड पैसे में क्या गिवन है आपको 0। उसके बाद नेक्स्ट आपको गिवन है थर्ड सम। नाउ इन थर्ड सम राहुल गोट द फॉलोइंग बिल फ्रॉम द राज स्वीट शॉप। राहुल फाइंड सम एरर, फाइंड आउट दोज एरर्स। ये सब आपको बुक में ही करना है, एरर्स बतानी है आपको जो राहुल ने एरर फाइंड आउट की थी। फर्स्ट देखो, पिस्ता बर्फी 1 kg ली और रेट कितना है 360 रुपीज़, बट यहाँ पे शॉपकीपर ने अमाउंट यहाँ राइट कर दी 720। गलत है ये अमाउंट। 360 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 360 आएगा। तो यहाँ पे आप पेंसिल से कट करके इसके ऊपर क्या राइट कर दोगे 360 रुपीज़। क्लियर हुआ? पेंसिल से कट करके आपको बुक में ही करना है ये वाला। नेक्स्ट है 650 रुपीज़ की 1 kg काजू बर्फी परचेज की थी, तो 650 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 650 आएगा, ये ठीक है। नेक्स्ट है 120 रुपीज़ 1 किलोग्राम जलेबी की कॉस्ट है। 2 किलोग्राम जलेबी कितने की आएगी 12 2 24, बट यहाँ पे 250 लिख रखा है। जलेबी कितने की आएगी 240 रुपीज़ की। शॉपकीपर ने यहाँ भी मिस्टेक कर दी, आप पेंसिल से करेक्ट करोगे। उसके बाद गुलाब जामुन परचेज किए 1 kg गुलाब जामुन की कॉस्ट है 280, तो 2 kg की कॉस्ट कितनी होगी 280 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 560, बट शॉपकीपर ने राइट कर दिया 580, यहाँ भी मिस्टेक। अब है लड्डू की कॉस्ट 1 kg 170 के हैं, तो 2 kg कितने के आएंगे 340 के, ये ठीक है। अब टोटल में भी मिस्टेक आ गई, यहाँ जो मिस्टेक्स है वही टोटल में भी होगी। अब आप इनको प्लस करोगे तो आपका ये अमाउंट आती है 2150 रुपीज़। आप कट करके उसके ऊपर ही राइट कर दो इन सब का, जब टोटल किया आपने तो अमाउंट कितनी आएगी 2150 रुपीज़। यहाँ आपको 0 गिवन है सारी, तो 0 होगी। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25, 25 का 5 राइट कर दिया और 2 कैरी। उसके बाद में 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 + 3 21। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई 2150 रुपीज़। तो यहाँ पे राहुल को ये एरर फाइंड आउट की उसने राहुल ने, तो आप बुक में इसको पेंसिल से करेक्ट करके राइट कर दोगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ सम, आपको बुक में ही करना है। क्या गिवन है, लुक केयरफुली एट द बिल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कॉमिक कितनी कॉमिक्स ली 2, 1 की कॉस्ट है 30, तो 2 की हो जाएगी 30 2 60। रीडर डाइजेस्ट लिया 1 75, 75 को 1 से करोगे तो 75 ही आएगा। ग्रीटिंग कार्ड लिए 5, 1 की कॉस्ट है 25, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, ये भी सही है। पायलट पेन कितने का लिया, कितने लिए 2 पेन्स लिए और 1 पेन की कॉस्ट है 50, तो 2 पेन की हो जाएगी 50 2 100। ठीक है, अब आपको ये आंसर देने हैं। फ्रॉम विच शॉप वर द अबव आइटम परचेज्ड एंड व्हेन वर दे परचेज। किस शॉप से परचेज किए थे और कब परचेज किए थे। यहाँ साइड पे आप पेंसिल से ये आंसर राइट करोगे, बुक में नहीं करने, नोटबुक में नहीं करने, बुक में ही आपने पेंसिल से आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है फ्रॉम विच शॉप, आपको शॉप का नेम दे रखा है यहाँ पर, तो आप यहाँ बुक में राइट करोगे पाई एंड कंपनी। शॉप का नेम क्या है पाई एंड कंपनी। एंड ऑन विच डेट, डेट क्या गिवन है आपको ऑन 7 नवंबर 2014। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, वेयर इज दिस शॉप लोकेटेड। शॉप कहाँ पर है ये कैलीकट केरला में। शॉप कहाँ है कैलीकट, ब्रैकेट में राइट कर दोगे केरला। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, हाउ मेनी आइटम्स वर परचेज फ्रॉम पाई एंड कंपनी। टोटल कितने आइटम्स परचेज किए थे 4 आइटम्स। हाउ मेनी आइटम्स 4 आइटम्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 कॉमिक। टेबल में चेक करो 1 कॉमिक की कॉस्ट कितनी है 30 रुपीज। कितनी कॉस्ट है 30। नेक्स्ट ई में राइट करोगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड। 5 ग्रीटिंग कार्ड की कॉस्ट कितनी है, इसके आगे सामने ही राइट करोगे आप 125 रुपीज। नेक्स्ट एफ पार्ट में पूछा है
इफ आई वॉन्ट टू बाय 3 पेन्स हाउ मच शुड आई पे। अगर मैं 3 पेन परचेज करता हूँ, 1 पेन की कॉस्ट है 50 रुपीज। अगर 3 पेन परचेज करेंगे तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 150 रुपीज। ये हो जाएगी 3 पेन की कॉस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज। टोटल जो उन्होंने आइटम परचेज किए उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 360 रुपीज। ये आपको बुक में ही जो साइड पे आपको स्पेस गिवन है वहां पेंसिल से राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट रीड करो फिफ्थ सम की स्टेटमेंट। फिफ्थ सम में क्या गिवन है, अनिल परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द अग्रवाल नमकीन कॉर्नर ऑन 6 जुलाई 2014। प्रिपेयर अ बिल फॉर दीज आइटम्स। If Anil gave the shopkeeper 100 rupee note, how much balance will he get back? अब आपको दे रखा है उसने क्या क्या परचेज किया। 3 पैकेट लिए चिप्स के 20 रुपीज 50 पैसे पर पैकेट, ये 1 पैकेट की कॉस्ट है। 2 पैकेट लिए बिस्किट्स के और 1 पैकेट की कॉस्ट है 10 रुपीज 50 पैसे। 6 पेस्ट्रीज ली, 1 पेस्ट्री है 35 रुपीज की। 1 पेप्सी ली, कितने की 20 रुपीज की। तो आपको बिल प्रिपेयर करना है। फिफ्थ सम में आपको क्या गिवन है, आइटम्स कौन कौन से परचेज किए। फर्स्ट लिया पोटैटो चिप्स, सेकेंड आइटम ली बिस्किट्स, थर्ड आइटम है पेस्ट्री एंड लास्ट आइटम है पेप्सी। क्वांटिटी राइट करो। पोटैटो चिप्स के कितने पैकेट्स लिए 3 पैकेट्स, बिस्किट्स के 2 पैकेट्स, पेस्ट्री 6, पेप्सी 1। रेट कितना कितना गिवन है 20 रुपीज 50 पैसे। सेकंड बिस्किट का रेट है 10 रुपीज 50 पैसे पर पैकेट, 35 पर पेस्ट्री एंड लास्ट इज 20 रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट अमाउंट, एंड अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई। 20 रुपीज 50 पैसे की 1 चिप्स है तो 3 चिप्स कितने के आएंगे 20 रुपीज 50 पैसे को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 61 रुपीज 50 पैसे। इसी तरह से 1 बिस्किट है 10 रुपीज 50 पैसे का, तो 2 बिस्किट के पैकेट कितने के आएंगे 21 रुपीज 50 पैसे। 10 रुपीज 50 पैसे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप रफ नोटबुक पे। 1 पेस्ट्री 35 की है तो 6 पेस्ट्रीज कितने की हो जाएंगे 210 रुपीज की, और लास्ट है 1 पेप्सी 20 रुपीज की। तो टोटल कितना आएगा आपके पास ये 0.5 पे आपको 21 रुपीज 50 पैसे नहीं आएंगे 21 रुपीज ही आएंगे। तो ये हो जाएगा 0.5 + 0 ये 5, 1 कैरी नहीं आएगी यहाँ पर, 1 + 1 2, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 1 कैरी, 2 + 1 3। तो टोटल जो उन्होंने आइटम्स परचेज किए कितने रुपीज की परचेज किए 312 रुपीज एंड 50 पैसे। बट आपको बुक में गिवन है कि अनिल ने शॉपकीपर को 100 रुपीज नोट दिया, तो बैलेंस बताना है। आपको बुक में स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है, आप यहीं तक ही करोगे सम को। टोटल कितना हो गया 312 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, बुक में स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपका आंसर भी बुक में रॉन्ग गिवन है। करेक्ट आंसर इज 312 रुपीज एंड 50 पैसे। यहीं तक ही आप सोल्व करोगे फिफ्थ सम को। Prepare a bill for the following items purchased from Raj General Store, Paschim Vihar, Delhi on 11 January 2014. Find the total amount to be paid. बिल प्रिपेयर करना है आपको। 1.5 kg शुगर ली 60 रुपीज की, 500 ग्राम उड़द दाल फॉर 45 रुपीज 50 पैसे, 1 बॉटल ऑफ जैम फॉर 95 रुपीज एंड 5 पैकेट ऑफ बिस्किट फॉर 125। ये सम बाकी सबसे अलग है, इसमें ध्यान से देखो। आपको पर नहीं गिवन, जैसे इस समय गिवन था पर पैकेट पर पेस्ट्री। यहाँ पे आपको जो ये 60 रुपीज है वो 1.5 kg की ही कॉस्ट है, पर पैकेट नहीं गिवन। पर होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते, बट ये आपको डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है इसके अंदर। ये 45 रुपीज 50 पैसे 500 ग्राम की ही कॉस्ट है। ठीक है, 105 रुपीज जो है 125 रुपीज ये 5 पैकेट की कॉस्ट है। अगर यहाँ पर पैकेट होता तब 1 पैकेट की कॉस्ट हम लेके चलते। तो इसमें बिल्कुल इजी करके दे रखा है आपको। अमाउंट आपको सीधा ही गिवन है इसके अंदर, तो आपको टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप बिल प्रिपेयर करोगे। बिल प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप राइट करो
शॉप का नेम राज जनरल स्टोर। उसके बाद एड्रेस कहाँ पर है ये, पश्चिम विहार दिल्ली। किस डेट को लिया गया था, डेट राइट करो 11 जनवरी 2014। अब यहाँ पर आपको आइटम्स गिवन है, कौन कौन से आइटम परचेज किए गए हैं। फर्स्ट आइटम क्या है, शुगर। सेकंड आइटम है उड़द दाल। थर्ड आइटम इज जैम। फोर्थ आइटम इज बिस्किट्स। क्वांटिटी कितनी गिवन है, यहाँ आपको क्वांटिटी गिवन है 1.5 kg। उड़द दाल ली 500 ग्राम। जैम्स ली 1 बोतल। एंड बिस्किट्स के जो पैकेट लिए वो कितने हैं, 5 पैकेट्स हैं। रेट, इस कॉलम में आपको रेट राइट करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अमाउंट राइट करोगे। जो आपका रेट है वही अमाउंट गिवन है इसके अंदर आपको, तो आप यहाँ पे रेट वाला कॉलम राइट ही नहीं करोगे, पूरा सीधा आप क्या बनाओगे, अमाउंट का कॉलम ही बनेगा एक हमारे पास। क्योंकि रेट हम कब राइट करते हैं, जब आपको पर गिवन हो, पर पैकेट, पर पेस्ट्री, पर बोतल, तब हम रेट राइट करते हैं। बट यहाँ पे सीधा आपको डायरेक्ट अमाउंट गिवन है। अमाउंट कितना गिवन है, फर्स्ट दे रखा है आपको 60 रुपीज। सेकेंड के लिए कितना है 45 रुपीज 50 पैसे। थर्ड है 95 रुपीज। एंड लास्ट जो बिस्किट्स हैं वो है 125 रुपीज के। तो टोटल फाइंड आउट करो इसका। यहाँ आपको कुछ नहीं गिवन तो 0 आ जाएगा। 0 + 0 0, 0 + 5 5, डेसिमल 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 का 5 राइट कर दिया हमने। और 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, कैरी। 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 9 20, 20 + 2 22, 2 कैरी, 2 + 1 3। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आई, जो पे करेगा पर्सन, टोटल अमाउंट टू बी पेड कितना, 325 रुपीज एंड 50 पैसे। सो बेटा योर ब्रेन टीचर इज कंप्लीटेड। डू फर्स्ट, 5th and 6th sum in notebook and rest of the sum, that is 2nd, 3rd, 4th in book, and send your work in maths group. Okay beta.